जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव अनाउंस हो चुका है और हर एक चुनाव में चुनाव आयुक्त की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको उसके बारे में जितने भी उससे रिलेटेड जानकारी है आपको होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधानों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमने लिए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और हर एक पेपर में इससे संबंधित प्रश्न का आना लाजमी है। और आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे होंगे तो इन प्रश्नों को जानना आपका बेहद ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था। हमारे सामने ऑप्शन है 1950, 1952, 1953 या फिर 1954 में। तो पहला आम चुनाव 1952 यानी कि 1952 में कराया गया था। और कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं जो आपके सामने रखना चाहेंगे। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे जो कि 1952 में संपन्न हुए। और उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों पर जीत हासिल की थी और 45% मतदान हुआ था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट किया कीजिए, जवाब दिया कीजिए, जिससे कि मालूम रहता है कि आपको कितनी जानकारी है और सेल्फ मूल्यांकन भी हो जाता है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा देवी पाटिल, मीरा कुमार, रामा देवी और निर्मला सीतारमण। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा रामा देवी, BS रामा देवी। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी BS रामा देवी। कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो आपके सामने रखेंगे। BS रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थीं। कौन? रमा देवी पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। और मीरा कुमार वर्ष 2009 से 2014 तक भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। यानी कि ये प्रश्न भी बनना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार 2009 से 2014 तक रही हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट लिए हैं क्योंकि आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी परीक्षा की, तो ये प्रश्न आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, KV सुंदरम, M पतंजलि शास्त्री, SP सेन वर्मा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखूँगी और वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी प्रश्न के रूप में हैं जो आ सकते हैं और सभी को ध्यान से सुनिएगा। सुकुमार सेन वर्ष 1950 में भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। लेकिन कब थे? 1950। और भारत संविधान द्वारा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ये प्रश्न भी आ सकता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान द्वारा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आयोग में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक प्रश्न आ सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी आपने देखा होगा जल्दी में ही एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया था जो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट थे जो आपके सामने रखे हैं, सभी पॉइंट को याद रखिएगा। आगे चलते हैं और
सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान से सुनिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस समय निर्णय कौन लेता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन है, लोकसभा, चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका अगर आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट करना। और इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वह अधिकार उच्चतम न्यायालय को है सही निर्णय लेने का। कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भारत का उच्चतम न्यायालय विवादों का निर्णय करता है अगर कोई दिक्कत आती है तो। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और भारत की शीर्ष अदालत है ये। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं हमारे देश का, उनका मुख्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या होता है। जो भी हमारे सामने 4 ऑप्शन है उसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ये हमारा राइट आंसर है। और कुछ की पॉइंट हैं जो आपको बताएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। और मुख्य चुनाव आयुक्त को समान दर्जा प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या शामिल नहीं है। मैंने कई बार कहा है आपसे, एक बार फिर कहते हैं कि जब भी प्रश्न हो तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या शामिल नहीं है। नहीं पूछा गया है। कभी कभी हम जल्दी पढ़ लेते हैं और गलत आंसर, जानते हुए भी गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि हड़बड़ी में हमें ध्यान ही रहता है कि प्रश्न क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया क्या शामिल नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हमारे 4 हैं। चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन करना, ये चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। चुनाव का पर्यवेक्षण करना, ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त के कर्तव्यों में से आता है। प्रत्यक्ष चुनाव करना, ये भी चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक है। स्थानीय चुनावों का संचालन करना, ये चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से शामिल नहीं है। तो हमारा सही जवाब है स्थानीय चुनावों का संचालन करना, यानी कि ये मुख्य चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। ये कौन करता है, राज्य आयोग। तो भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायित्व है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। हमारे सामने ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। जो आपके नीचे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी संवैधानिक निकाय हैं।
आगे चलते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसकी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है कि चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है 3 या फिर 5 या 4 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। अभी आपने देखा था कि चुनाव आयुक्त ने जब इस्तीफा दे दिया था तब चर्चा में रहे थे कि हमारे पास अभी एक चुनाव आयुक्त पहले से ही रिटायर हो चुके हैं, दूसरे ने इस्तीफा दे दिया और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय। तो 2 की अभी नियुक्ति हुई आपके सामने ही। तो एक चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न जो लिए गए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्प भी करेंगे, क्योंकि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगियों की बहुत ये प्रश्नोत्तरी मदद करेगी और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हमने, तो इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनिएगा, सारे प्रश्न याद रखिए, जिससे कि आने वाली आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। तो इसी के साथ साथ साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम देख रहे हैं आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।